सर्वण भजन प्रेम राधे राधे। बोलो उत्पन्न एकादशी की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भगत युधिष्ठिर से कही। वही सब मैं तुम्हें कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णचंद्र से पूछा कि हे भगवान कृष्ण, एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और इसका क्या फल होता है? उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ये वचन सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं एकादशी के व्रत का मातम तुम्हें सुनाता हूँ। तुम मन को एकाग्र करके ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्ग शीर्षक कृष्ण एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। दशमी को सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दातुन आदि करे, जिससे अन्न का कोई भी अंश मुंह में न रहे। रात्रि को कभी भी भोजन न करे, अधिक न बोले। एकादशी के दिन प्रातः उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करे, जिसकी विधि इस प्रकार है। सबसे पहले संवत का नाम ले, फिर वार का नाम ले, फिर अपने गोत्र का नाम ले और अपने नाम का उच्चारण करके एकादशी के व्रत का संकल्प ले। शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी व पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी मनुष्य से बात न करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, निवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करे और रात को दीपदान करे। ये सब कर्म भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर ही करें। रात्रि को सोना व प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप किए हों, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी के व्रत करते हैं, उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाखों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संक्रांति के 4 लाख गुना तथा सूर्य तथा चंद्रग्रहण में स्नान दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख गुना, तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना तथा 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य फल मिलता है। और भूमि दान करने से जो फल मिलता है, उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान का होता है और उससे 10 गुना पुण्य विद्या दान करने का होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्न दान के समान इस संसार में कोई भी दान नहीं है, जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं। परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है। दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका आधे में से आधा फल मिलता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वाले का महत्व तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञों और लाखों गोदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया, तो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई? यह आप विस्तार पूर्वक बताइए। युधिष्ठिर के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य था। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर शिवजी से अपने दुख का सब कारण बताया तथा दैत्य का वृत्तांत और कह सुनाया और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मर्त्य लोक में फिर रहे हैं। तब शिवजी बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सब देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते हुए देखकर इंद्र हाथ जोड़कर उसकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवताओं, द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको नमस्कार। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता और संहार करने वाले हो। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप हैं।
सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोगता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से निकाल दिया और सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कृष्ण बोले, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उनका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावती नगरी में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया। वह इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नृत्य आदि सब के स्थान पर अधिकार करके और सूर्य बनकर आप ही प्रकाश करता है। वह स्वयं मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को निर्भय बनाइए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सब देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यापति मूर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गर्ज रहा था। उस बलवान असुर की गर्जना सुनकर सब देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य भी उनको देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उनको आता देखकर सर्प के समान अपने बाणों से उनके शरीर को बींध डाला। अनेक दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मूर ही जीवित बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते, वह उसके लिए पुष्पों के समान हो जाता। शास्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन छिन हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता ही रहा। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका मल्ल युद्ध होता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित न हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध से थक कर बद्री का आश्रम में चले गए और वहां पर एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसमें ही द्वार था। भगवान वहां जाकर सो गए। वह दैत्य उसको सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने को प्रयत्न कर ही रहा था, उसके शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देखकर आश्चर्यवंतित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के ऐसे भयानक पराक्रम को देखकर दैत्य विचारने लगा कि इस कन्या को किसने बनाया, जो ऐसा भयानक युद्ध कर रही है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था, उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको थका कर मार कर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिर कर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक में भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य का कटा हुआ सिर व कन्या को दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य से इंद्र आदि देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए थे, उसको किसने मारा? वह कन्या कहने लगी, हे भगवान, जब आप निद्रा में थे तब वह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बड़ा भारी कार्य किया है, अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोलती है, हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो यह वरदान दीजिए कि जो कोई भी मेरा व्रत करे उसके सारे पाप नष्ट हो जाए और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाए।
जो इस व्रत का पुण्य है उसका आदि पुण्य है, उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले, और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भगत एक ही होंगे और वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करके मेरे लोक में जाएंगे। क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम एकादशी ही होगा। तुम मुझे सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रभु के उत्तम वचनों को सुनकर एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैं तुमको एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बता दिया। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि को देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों को समान ही मानना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं समझना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है, वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महत्म के चौथे भाग को पढ़ता है उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं और एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। सारे बहन भाइयों ने उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। घर के सबके घर में सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति सब दे भगवान। राधे राधे।